2025 नेक्स्ट ईयर, ये सिर्फ एक नया साल नहीं है, ये लोगों के लिए उम्मीद है। उम्मीद सब अच्छा होगा, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, रिश्ते भी अच्छे होंगे, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी दस्तक देगी। पर दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि ये 2025 आ रहा है या हर कोई इसे क्रिएट करेगा? क्योंकि अगर ये आ रहा है तो ये सबके लिए एक जैसा होगा, पर हम जानते हैं ऐसा नहीं है। हर कोई इसे इंडिविजुअल लेवल पे क्रिएट करेगा। क्या इतना काफी नहीं है ये जानने के लिए कि आप और मैं, हम क्रिएटर्स हैं, या यूं बोलूं कि हम क्रिएटर्स ऑफ ऑल की एक्सटेंशन हैं? बात एक ही होगी। हम सब अपनी आंखों में सपने लिए इस काउंटडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी जिंदगी हम अपनी डिजायर्स को ही चेस करते रहते हैं। इन डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो रास्ता हम लेते हैं, उस पर जिस भी रोलर कोस्टर से हम गुजरते हैं, यानी कि जिन इमोशन से हम गुजरते हैं, वो है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और एज अ क्रिएटर हम रिस्पॉन्सिबल हैं उन एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने के लिए। डिजायर्स चाहे हमारी कुछ भी हो, क्लेम हम सब एक ही बात को कर रहे हैं, सेल्फ मास्टरी को, कि जो मैं चाहता हूं वो मैं हो सकता हूं, कर सकता हूं और पा सकता हूं। इस डिजायर की जर्नी पर हमें ये लग सकता है कि हमें पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये सच बोल ही दूं कि सिर्फ हमें नजर चाहिए। नजर ही तो नहीं है, तभी तो हमारे पास अभी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको भी देखने से हम चूक रहे हैं। और आपको पता है इससे क्या होगा? कल जब हमें जो हम चाहते हैं अगर वो मिल भी गया तो हम उससे भी चूक जाएंगे। आप देखिए, हम सब इस वक्त भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी हम मैनिफेस्टेशन को सीखने जा रहे हैं लोगों से। क्या इसे आप चूकना नहीं कहेंगे कि आप जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको आप दूसरों से सीखने जा रहे हैं? आखिर मैं किस नजर की बात कर रही हूं? मैं कर रही हूं अवेकनिंग की बात, जागने की बात, अवेयरनेस की बात। जो इंसान जाग जाता है, सिर्फ उसी को देखना आ जाता है। दोस्तों, 2025 नया साल सिर्फ उन लोगों के लिए नया होगा जो खुद नए हो जाएंगे। आपने सुना तो होगा, बिकम द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। एक बात जो हर दिल में है, धीरे से कह रही है कि बस एक बार बोल दो, जो भी मैं चाहता हूं वो सब मुझे मिल जाएगा। पर मुझे सच बोलने का मन है, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हमें वो मिलता है जिसे पाने की काबिलियत, क्षमता को हम अपने अंदर ही पहचान लेते हैं। हम सबके अंदर सारी क्षमताएं हैं, पर वही नजर नहीं है जिससे हम उस क्षमता को देख पाते हैं। तो जितना जितना आप अपनी क्षमता को देख पाएंगे, उतना उतना आपको मिलता जाएगा। तो 2025 की शुरुआत हम कुछ ऐसे पॉइंटर्स के साथ करेंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर बनाएं, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को लेकर, आपके फिजिकल कैपेबिलिटीज को लेकर, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को लेकर। सबसे पहला पॉइंटर है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। अपनी जिम्मेदारी लें। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्ड एबिलिटी की। फुल रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है कि हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं होंगे कि कभी तो मैं जिम्मेदार हूं जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए, और कभी दूसरा। इट्स मी मी मी, मैं जिम्मेदार हूं। अगर आप सिर्फ इस एक सूत्र को पकड़ लेंगे 2025 में एंटर करने से पहले, मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सेकेंड पॉइंटर, मेडिटेट डेली। हाँ, मैं रोज आंख बंद करके आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको आंखें बंद करके स्टिल बैठने के लिए कह रही हूं। याद रखिए,
सिर्फ शरीर को ही रेस्ट नहीं चाहिए होता, हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो मेडिटेशन कोई ऑप्शन नहीं है, मेडिटेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, हमारी डिजायर्स क्या हैं और हमारी क्षमताएं क्या हैं। थर्ड पॉइंटर है विटनेस और वॉच थ्रू आउट द डे। देखिए, हम मेडिटेशन आंखें बंद करके पूरा दिन नहीं कर सकते, तो हमें कोई ऐसी टेक्निक चाहिए कि जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक्टिव हैं, हम उस टाइम पर भी क्वालिटी ऑफ मेडिटेटिवनेस को भी मेंटेन कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करते हुए खुद को देखिए। आपका हाथ हिले तो देखिए, आपका पैर चले तो देखिए, आपकी पलक भी झपके तो आपको पता हो। ऐसा करने से आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर होते चले जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में होने में हेल्प करेगी। सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे पॉइंटर्स आप इन्हें जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको हैबिट बनाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर करेंगे। हैबिट तो एक रोबोटिक प्रोसेस है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप अपनी जर्नी पर जितने अवेयर होते जाएंगे, उतने ही कॉन्शियस क्रिएटर होते जाएंगे अपनी लाइफ के। इन द एंड एक बात और कहना चाहूंगी, अपनी डाइट में फर्मेंटेड ड्रिंक्स एंड फूड को जरूर ऐड कीजिए। ये है बीट रूट कांजी, जो कि गट में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, क्योंकि गट एंड माइंड इज स्ट्रांगली कनेक्टेड। इसी के साथ नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।